तो गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी को माँ गुर्जा देवी कल्याण समिति के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम माँ गुर्जा देवी कल्याण समिति करा रही है अक्टूबर के महीने में ग्राम डुमको में, उससे रिलेटेड हम जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको पढ़ाते हैं उससे हटके आज आपको एक उत्तराखंड के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड एक संक्षेप थोड़ा सा बताएंगे। ये तो सबको पता ही है कि उत्तराखंड की जो स्थापना है ना, फाउंडेशन स्थापना जब हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। 27वां राज्य 27 है ना, 27वां राज्य बना था भारत का। पहला पूर्व नाम जो था उत्तराखंड का उत्तरांचल था, है ना, उत्तरांचल नाम था। और ये जो नाम चेंज हुआ वो हुआ 1 जनवरी 2007 को। ये 2007 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम पड़ गया और 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, उस समय नाम था उत्तरांचल। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को नाम चेंज हुआ और नाम हुआ उत्तराखंड। देश का 27वां राज्य है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम पीछे जाते हैं। विधेयक, जब उत्तराखंड राज्य बनने के लिए विधेयक पारित, कोई भी राज्य बनता है या कोई भी कानून बनता है, सबसे पहले लोकसभा में विधेयक पारित होता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में आता है, राज्यसभा के बाद फिर राष्ट्रपति के द्वारा साइन होता है, उसके बाद वो कानून बनता है। तो ऐसे ही जब उत्तराखंड बना था, सबसे पहले जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ वो हुआ 1 अगस्त सन 2000 में, है ना। क्वेश्चन या वैसे भी आप जनरल नॉलेज के लिए, क्वेश्चन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप थोड़ा सा इसको डिटेल में तो हम बताएंगे नहीं, संक्षेप में ही बताएंगे। और संक्षेप में ही आपको अभी पढ़ना भी सही है, डिटेल में तो बहुत लेंथी हो जाएगा। विधेयक लोकसभा में जो पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 में हुआ। उसके बाद जो विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ वो हुआ 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति की सहमति जो हुई थी 28 अगस्त सन 2000 में हुई थी, है ना। 28 अगस्त 2000 में राष्ट्रपति की सहमति या साइन, हस्ताक्षर बोल सकते हैं विधेयक में, 28 अगस्त 2000 को हुए थे। और उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे वो थे डॉक्टर KR नारायण, है ना। KR नारायण उस समय राष्ट्रपति थे। 28 अगस्त 2000 को उन्होंने साइन किए थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राजधानी के बारे में। राजधानी हमारी देहरादून है और ये अभी भी अस्थायी बोल सकते हैं। बस इसमें एक हमारा चेंजेस ये हुआ, गैरसैंण राजधानी बनी है ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी गैरसैंण और शीतकालीन राजधानी हमारी देहरादून। ठीक है, राजधानी देहरादून ही हम बोलेंगे, नॉर्मली देहरादून ही है, अस्थायी राजधानी है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी ये अभी हमारी बनी है, गैरसैंण बनी है। ठीक है, जनसंख्या हमारी 1,86,292। ठीक है, जनसंख्या हमारी ये है। क्षेत्रफल जो हमारा है 53,483 स्क्वायर मीटर है। और इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपका जो हिल है ना, क्षेत्रफल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है उत्तराखंड। एक तो हो जाता है हिल, एक हो जाता है आपका प्लेन में। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो गया आपका 46,035, 53,483 स्क्वायर मीटर टोटल क्षेत्रफल है, जिसमें से 46,000 लगभग आपका जो हो गया है वो हिल हो गया है। और मात्र 7,448 स्क्वायर मीटर हो गया है ये जो प्लेन का हो गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज आपका जो हो गया है 86% ये आ गया आपका हिल का, और 14% लगभग आपका प्लेन का आ गया है। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जनपद हमारे 13 हैं। अच्छा, जनपद 13 हैं, मंडल हमारे 2 हैं, 2 हमारे मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, 13 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जनपद, उसमें से हमारे जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो गढ़वाल में आते हैं,
6 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो कुमाऊं में आते हैं। ठीक है। विधानसभा सीट हमारी 70 हैं। 70 विधानसभा सीटों में इलेक्शन होता है। 2 इंडियन विधानसभा सीटें हैं, उसमें इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा विधानसभा सीट कितनी है, 70 है, जिसमें से कि 70 विधानसभा सीट में से आपका डिवाइड अगर हम करें, ठीक है, तो सामान्य जो विधानसभा सीट है, सामान्य विधानसभा सीट सामान्य हमारी है 54, 54 हमारी सामान्य है। एससी हमारी 14 है, एससी 14 है। एसटी हमारी जो हो गई है वो 2 हो गई है। ठीक है। विधानसभा सीट हमारी 70 है, सामान्य 54 में आती है, 14 हमारी एसटी है और 2 हमारी एससी है। 2 एससी हमारी, एक तो हो गई आपका उधम सिंह नगर में और एक हो गई देहरादून में। ठीक है। उधम सिंह नगर में आपका हो गया नानकमत्ता में, देहरादून में हो गया आपका चक्राता में। ठीक है। तो 2 हमारी एसटी में हो गई। राज्यसभा सीट तो 3 हो गई। लोकसभा सीट हमारी 5 हो गई। ठीक है। 3 हमारी राज्यसभा सीट है उत्तराखंड की, लोकसभा सीट हमारी 5 है। ठीक है। तो पांचों के नाम वैसे थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें, 5 लोकसभा सीट में से आपकी हो गई है अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, गढ़वाल, ये 5 लोकसभा सीट हो गई है। ठीक है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। राज्य चिन्ह के बारे में अगर हम राज्य चिन्ह अगर हमारा जो पता है आपको, 3 पर्वत हैं इसके राज्य चिन्ह में। 3 पर्वतों के नीचे 3 पर्वतों के ऊपर अशोक चिन्ह है बीच में, और नीचे एक नदी बहती है, गंगा नदी। 3 धाराएं उसकी ऐसी। ठीक है। तो राज्य चिन्ह हमारा ये हो गया। राज्य पशु सबको ही पता हो, और अगर नहीं है तो कस्तूरी मृग है। राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है, जिसको कि हिमालयन मस्क डियर भी बोलते हैं, हिमालयन मस्क डियर। ठीक है। राज्य पक्षी की अगर हम बात करेंगे तो राज्य पक्षी हमारा है मोनाल, और स्थानीय भाषा में इसको मनियाल या मुनाल भी कहते हैं। ठीक है, मोनाल, और स्थानीय भाषा में इसको मनियाल भी बोला जाता है। ठीक है। राज्य पुष्प की अगर बात करेंगे तो सबको ही पता है, ब्रह्म कमल है। राज्य पुष्प हमारा ब्रह्म कमल है, और इसका जो स्थानीय भाषा में बोलते हैं वो बोलते हैं कोल पदम। स्थानीय भाषा में इसका नाम है कोल पदम, ब्रह्म कमल का, है ना। राज्य वृक्ष की अगर बात करेंगे तो बुरांस है। राज्य वृक्ष हमारा बुरांस है, और इस बुरांस की जो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस, इसकी एक खासियत ये है कि 5000 फीट ऊंचाई तक तो ये लाल रंग का होता है। 5000 फीट ऊंचाई तक ये लाल रंग का होगा, और 5000 से ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये सफेद रंग का भी होता है बुरांस, सफेद, है ना। राज्य लोक कला एम्पन इसको हम बोलते हैं। ये वैसे कुमाऊं में है, और ये नॉर्मली दीपावली के टाइम पे चावल के आटे की रंगोली टाइप की हम बनाते हैं, वही हो गया ये एम्पन, और इसको राज्य लोक कला भी बोलते हैं। राज्य उत्सव हमारा हरेला है। ये भी अब तो खैर गढ़वाल में भी मना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये कुमाऊं में ही मनाया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी और पार्वती जी की पूजा होती है इसमें, है ना। हरा वगैरह घास हम अपने दरवाजे पे भी लगाते हैं। ठीक है। तो फिलहाल तो इतना, ये संक्षेप में बताया मैंने। ठीक है। अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति जो है, मतलब प्रथम जो बने, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री, हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने वो बने श्री नित्यानंद स्वामी जी। सबसे पहले उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे, अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी बने। और जब सबसे पहले जब इलेक्शन हुआ उसके बाद जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हमारे, वो बने हमारे श्री नारायण दत्त तिवारी, है ना। तो फिलहाल हम प्रथम व्यक्ति की बात कर ले तो प्रथम मुख्यमंत्री हमारे श्री नित्यानंद स्वामी जी हो गए। राज्यपाल हमारे जो थे पहले, सबसे पहले सुरजीत सिंह बरनाला।
मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो अशोक ए देसाई मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के, ठीक है। मुख्य सचिव की अगर हम बात करें तो अजय विक्रम सिंह मुख्य सचिव, ठीक है। मुख्य सॉरी सबसे पहले जो पुलिस महानिदेशक हमारे बने श्री अशोक कांत शरण बने, ठीक है। अशोक कांत शरण पुलिस महानिदेशक, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनजी नवानी, एनजी नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश पंत, अंतरिम जो हैं प्रकाश पंत बने। अभी हम पहले की बात करते हैं जो सबसे पहले बने, प्रकाश पंत बने ये। प्रथम डिप्टी स्पीकर विजय बर्तवाल, प्रथम डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे तो प्रथम महिला आईएएस ये बनी हमारी ज्योतिराव पांडे, ठीक है। भारत रत्न जो उत्तराखंड में सबसे पहले भारत रत्न मिला पंडित गोविंद पंत। हिंदी का समाचार प्रथम हिंदी का समाचार जो था गढ़वाल समाचार। महिला राज्यपाल प्रथम मार्गरेट अल्वा, है ना। ये तो हमारे जो उत्तराखंड, जब हमारा उत्तराखंड बना उसमें जो सबसे पहले पोस्ट क्रिएट हुई ये सब उनके नाम। तो हमें उत्तराखंड एक संक्षेप में पढ़ा, कब उत्तराखंड बना, कब उत्तराखंड का नाम बदला, कौन उत्तराखंड में पहला मुख्यमंत्री, कौन राज्यपाल पहला था। तो इसी से रिलेटेड हमने उत्तराखंड के बारे में ये भी पढ़ा कि यहाँ 2 मंडल थे, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल के बारे में पहले थोड़ा सा संक्षेप में ये पढ़ लें। गढ़वाल में पहले कत्यूरियों का शासक हुआ करता था। कत्यूरी शासन के पतन के बाद फिर यहाँ पे जब कत्यूरियों का पतन हुआ तो कनकपाल जो आए थे, तीर्थाटन में आए थे, घूमने के लिए आए थे। तो यहाँ के जो राजा हुए भानु प्रताप ने उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया और उसके बाद अपनी बेटी का विवाह उनके साथ किया, कनकपाल के साथ, है ना। तो इसी कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में चमोली में परमार वंश, जो कि चांदपुरगढ़ जो है चमोली में है, परमार वंश की नींव रखी, है ना। परमार वंश जो बाद में जाके शाह वंश जो अभी तक चलता आ रहा था, ये परमार वंश उन्हीं से रिलेटेड था। 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में नींव रखी, है ना। इसी वंश के जो राजा हुए 37वें राजा अजयपाल द्वारा जो गढ़ बट गए थे 64 गढ़ों में, 37वें राजा जो जिन्होंने कि 1500 से 1519 तक गढ़वाल में शासन किया, इन्होंने जो भी जितने भी गढ़ हमारे गढ़वाल में बढ़ गए थे सबको एक एक कर जीत के और एक करके पूरे गढ़वाल को एक करा और उसकी जो राजधानी करी श्रीनगर में 1517 में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में करी राजा अजयपाल ने, है ना। तो परमार शासकों को जब लोधी वंश के शासक थे बहलोद लोधी, इन्होंने ही शाह की उपाधि दी। लोधी वंश में बहलोद लोधी द्वारा जो परमार वंश था उसको सबसे पहले शाह की उपाधि दी, है ना। और सबसे पहले जो शाह थे वो थे बलभद्र शाह। उसके बाद शाह वंश शुरू हुआ और 1636 में जब 1636 में मुगल के जो शाहजहां थे उनके सेनापति नवाज शाह खान ने दून घाटी में हमला बोला, तब जाके जो गढ़वाल में जो उस समय जो संरक्षिका महारानी थी रानी कर्णावती, उन्होंने बड़े सूझबूझ से उस हमले को ध्वस्त किया, या फिर जो मुगल सैनिक थे उनको पकड़ा और उनको पकड़ के उनके नाक कटवाए
तब से महारानी कर्णावती को नक्कटी रानी कर्णावती को तब से क्या बोलते हैं? नक्कटी रानी। ये क्वेश्चन में बहुत आता है। नक्कटी रानी किसको बोलते हैं? तो महारानी कर्णावती को बोलते हैं, है ना। और 1803 में जब 1803 में गोरखाओं का हमला हुआ और उसके बाद में आधे गढ़वाल में गोरखाओं ने अपना राज्य कर दिया और आधे पूरे गढ़वाल में गोरखाओं का राज्य जो है 1803 में शुरू हुआ। इस युद्ध जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 1804 में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ उसमें राजा प्रद्युमन शाह गोरखाओं से वीरगति को प्राप्त हुए 1804 में। खुड़बुड़ा का युद्ध जो देहरादून में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 1804, इसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए और उसके बाद से ही गोरखाओं का शासक हुआ गढ़वाल में। ठीक है। उसके बाद जनरल लॉर्ड हेस्टिंगर ने के नेतृत्व में 1814 में अंग्रेजों ने गोरखाओं पे अटैक किया, आक्रमण बोला और 1815 में गोरखाओं को भगाकर अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल में शासन किया गया, है ना। तब जाके उस समय के जो राजा थे, राजा सुदर्शन शाह क्योंकि गढ़वाल में फिर अंग्रेजों का शासक हो गया 1815 में और राजा सुदर्शन थे उस समय। राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी गढ़वाल ले गए और श्रीनगर से हटा के तब टिहरी गढ़वाल ले गए और उसके बाद से ही टिहरी गढ़वाल की स्थापना हुई। तो गढ़वाल के बारे में एक संक्षेप थोड़ा बहुत बताया, है ना। और आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई। अगली क्लास में थोड़ा कुमाऊँ के बारे में बताएंगे, है ना। तो आप अपने स्तर से भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना। बाकी जितना भी हो सके जो भी होंगे हम आपको बताते रहेंगे। माँ गुरजा देवी आप सब में अपना आशीर्वाद बनाए रखे और अपनी तैयारी आप यूं ही करते रहिए, है ना। बीच बीच में करंट अफेयर्स जो भी हम पढ़ाते रहेंगे, उत्तराखंड या जीके, मैथ्स वगैरह अपने स्तर से भी आप पढ़ते रहिए और अक्टूबर के एग्जाम के लिए आज आप सबको ऑल द बेस्ट। नमस्कार।